मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव जब होता है तो वोट लीकेज नहीं होता है, लेकिन पेपर लीकेज हो जाता है। के पश्चात वो निर्णय आज तक नहीं ले पाई, तब हम लोग आज विद्रोही बन रहे हैं और हम लोगों ने ये ठान लिया है कि बीएसएससी को बंद कर देंगे। वेतन दे रहे हैं ना, हमारे पैसे से वेतन। सम्राट चौधरी थोड़ी अपने बाबू के घर में से दे रहा है। बीएसएससी आयोग भी नहीं कर सकते, हम इसको कह सकते हैं कुंभकर्ण आयोग। और वोट के समय में सिर्फ बड़े बड़े वादे करें और सत्ता हम लोग लें। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए भी मौजूद है गांधी मैदान में। आपको बता दें कि यहां पे बहुत भारी मात्रा में छात्र एकजुट होकर यहां पे विरोध जता रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मुख्य मांगे क्या है। चीज को लेके आप लोग विरोध कर रहे हैं? बीएसएससी का एग्जाम जो है बीते 3 सालों से नहीं हो रहा है और हम लोग को सीधा साफ साफ सवाल है कि या तो जल्द से जल्द बीएसएससी के तमाम लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द जारी किया जाए और संविदा कर्मियों को जो एक्स्ट्रा 25% का वेटेज दिया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। एग्जामिनेशन में कार्बन कॉपी हमें दिया जाए और जल्द से जल्द एग्जामिनेशन का डेट अतिरिक्त जारी किया जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग 14 तारीख को बीएसएससी के गेट पर ताला मारने का काम करेंगे। वर्तमान की जो सरकार है वो इतने लंबे समय से ये एग्जाम अटका हुआ है, तो अभी आप लोग क्यों ये कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं? यही तो समस्या है ना कि ये सोच किसको होना चाहिए, उस आयोग को जो इतने दिन से शिथिल पड़ा हुआ है और शिथिल पड़ने के बाद आज हम लोग जो है उसको नींद से जगाने का काम कर रहे हैं। जब आपने पूछा कि इतने दिन से क्यों नहीं, लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में और जब देश आज़ाद है तो हम क्या करेंगे, कानून का राज है तो हम कानून के तहत जाएंगे। तो हम लोगों ने लगभग 10 बार ज्ञापन सौंप दिया है, जानकारी दे दी है बीएसएससी को कि जल्द से जल्द करो, लेकिन जब हमारे 10 ज्ञापन देने के पश्चात वो निर्णय आज तक नहीं ले पाई, तब हम लोग आज विद्रोही बन रहे हैं और हम लोगों ने ये ठान लिया है कि बीएसएससी को बंद कर देंगे और जितने भी निकम्मे अधिकारी और कर्मचारी है उनको वेतन की रोक लगाएंगे, चाहे जैसे हो, क्योंकि हम वेतन दे रहे हैं ना, हमारे पैसे से वेतन। सम्राट चौधरी थोड़ी अपने बाबू के घर में से दे रहा है, हम दे रहे हैं वेतन। हम करदाता हैं। माननीय सम्राट चौधरी को कह दे रहे हैं कि 14 तारीख तक छात्रों के हक में अगर आपने फैसला नहीं लिया साहब तो बिहार युवाओं का रणसमर देखेगा। धन्यवाद। अभी यहाँ पे मीटिंग आप लोग कर रहे थे, उसमें क्या बातें हुई हैं? देखिए, बातों हम लोगों की हुई कि बीएसएससी के तमाम जो अभ्यर्थी जो लगातार 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और पूर्व में देखा जा रहा है कि ये बीएसएससी आयोग भी नहीं कर सकते, हम इसको कह सकते हैं कुंभकर्ण आयोग। इसलिए कुंभकर्ण आयोग कह रहे हैं कि ये पूर्व में जो है 10 साल 14 साल में एग्जामिनेशन हुए हैं और उसी चीज़ को दोहराने का प्रक्रिया चल रहा है। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अपने हित के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि बिहार में सेवा करें, अच्छे अधिकारी बने, उनकी बातें नहीं सुनते। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनको वोटर बनाए और वोट के समय में सिर्फ बड़े बड़े वादे करें और सत्ता हम लोग लें, कुर्सी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे और ठगने का काम करें। तो विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है वो समझ चुके हैं। बिहार के ये तमाम जो है बेरोजगार युवा है जो पढ़ने वाले हैं, ये लोग बीएसएससी पर, हम लोग तमाम जो छात्र हैं 14 तारीख को बीएसएससी को घेरने का काम करेंगे और इतना बड़ा ताला लगाने का काम करेंगे, क्योंकि बीएसएससी आयोग अब आयोग नहीं रही, कुंभकर्ण हो गई। अगर इनको नहीं जगाएंगे तो ऐसे ही लगातार ये करते रहेंगे। ये छात्रों के साथ छलावा करते हैं, छात्रों को छलावा करने का काम करते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सोचिए कि वो घर से दूर रहते हैं, वो लगातार लाइब्रेरी में, घर में रहकर तैयारी करते हैं, लगातार अलग अलग जगह में रहते हैं। सोचिए उनका दर्द क्या होता होगा। लेकिन इन लोगों को उन दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को यही फर्क पड़ता है कि आप लोग वोटर हैं और जो बिहार की परिदृश्य ये लोग बना रखे हैं, जो बिहार को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, वो बिहार को ये लोग धूमिल करने का काम करते हैं। तो बिहार के युवा जाग चुके हैं और उनको जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसको इतना मतलब घटिया नज़र से हम देखते हैं ना कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं। कोई ऐसा बिहार में एग्जाम नहीं है जहाँ मतलब जो बिना पेपर लीक हुए एग्जाम हो जाए। आप नीट का एग्जाम ले लीजिए, बीएसएससी का एग्जाम ले लीजिए, मतलब अनेकों ऐसा एग्जाम है जो बिना पेपर लीक हुए एग्जाम पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव जब होता है तो वोट लीकेज नहीं होता है, लेकिन पेपर लीकेज हो जाता है। ये कहाँ तक मतलब, और मतलब अगर हक के लिए मतलब खड़े उतरो रोड पे तो लोग लाठियां बरसा देता है। अब लाठियां ऐसे बरसाता है जैसे मानो कि मतलब क्रिमिनल उतर आया है सब। मतलब छात्रों को जीने के लिए कोई हक ही नहीं छोड़ा है। अभी नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार से तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि हम रोजगार के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, लेकिन सब अभी ठप ही ठप चल रहा है। ये क्या है आपकी? सरकार ये समय पर एग्जाम करवाए, संविदा वाला जो मैटर है उसको खत्म करे और
ये जो 23 में फॉर्म भराया गया अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, कुंभकर्ण के जैसे सोए हुए हैं। तो ये परेशानी सब ऐसा नहीं है, कोई बैकग्राउंड सबका अच्छा है, सब स्टूडेंट है। बहुत कम मात्रा में पैसा आता है, नाप तोल के पैसा आता है, घर का सब परिस्थिति खराब रहता है। उस चीज़ में हैंडल करते करते मानसिक डिप्रेशन से आदमी का बाल ताल और सब झड़ रहा है टेंशन में। तो सरकार जल्दी एग्जाम कराए, जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो सही सेलेक्टेड हो जाएगा। तो क्या हम लोग से क्या मांगे, सरकार अपना पॉलिटिक्स का घुसा रहे हैं हम लोग के बीच में, स्टूडेंट से क्या है। बस हम लोग को यही है, एग्जाम समय पर पूरा करवा दे। आपकी बातें अगर अभी नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करिएगा? हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे, मजबूरी में यही है कि आप जॉब नहीं होगा तो परेशानी होगी। इससे अच्छा हम लोग घेराव करेंगे और DRSS का, मुख्यमंत्री आवास का, और उससे हमारा अपना मांग है, डिमांड है, वो अपना रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। नहीं होगा उसके लिए हम लोग लाठी खाना पड़ेगा। कितने तारीख को घेराव करेंगे आप लोग? हम लोग का निर्णय हुआ आपस में 14 तारीख को हुआ है। 14 तारीख को हम लोग सभी आदमी, और सभी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा। सब आदमी मिल के हम लोग जाएंगे, घेराव करेंगे। हम लोग का जो मांग है अपनी, और मांग पूरा करेंगे। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं, बस हमारा डिमांड है समय पर एग्जाम जो संविदा है वो खत्म किया जाए, बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर 2 महीना पर क्या होता है, पंचवर्षीय योजना बन गया है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सब मानसिक डिप्रेशन में जा रहा है। भाई स्टूडेंट है, एक तो अपने यहाँ परेशानी हो रहा है, बिहार से गरीब राज्य है, और ऊपर से और परेशानी, रोजगार का कोई अता पता नहीं है। क्या करे, घर से बार पूछता है कब होगा। तो कितना बोला, हर 3 महीना में, 2-3 महीना में हो जाएगा, हर 3 महीना। ये 3 महीना करते करते अभी 3 साल बीत गया है, अभी कोई कुछ पता नहीं है। फिर पता चल रहा है 3 महीना बाद फिर रीओपन हो जाएगा वेबसाइट, फिर फॉर्म भरेगा 10 लाख, फिर पता चलेगा फिर 6 महीना बाद फिर रीओपन हो जाएगा, फिर 5 लाख भर जाएगा। ये सिलसिला 10 साल तक चलते रह जाए, कोई पता नहीं रहेगा। तो क्या करें, हम लोग को आत्महत्या ही नहीं करना पड़ेगा। इससे अलावा खाए बचा क्या अच्छा, कोई टेक्निकल डिग्री लिए हुए नहीं कि जाकर कोई कंपनी में जाकर हम लोग जॉब कर लेंगे, कहीं दिल्ली पंजाब जाएंगे तो मजदूरी ही करेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं। विरोध करने का मुख्य कारण क्या है? विरोध करने का मुख्य कारण है कि एसएससी अभी तक परीक्षा नहीं कराई है, और विरोध इस बात को लेकर है कि अभ्यर्थियों को बार बार गुमराह किया गया। लगभग 50 लाख अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर पूछना चाहते हैं कि कब परीक्षा कराएंगे आप, कुछ तो होगा टाइम। कब से ये लोग इंतजार कर रहे हैं? ये सितंबर 2023 से इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक 26 आ गया जुलाई, और अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई है। 50 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में होगी, कब होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं है। संविदा कर्मी का काला कानून अलग से है वेटेज वाला, उस कानून को भी हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। सारी चीजों पर अभ्यर्थी ने तय कर रखा है कि 14 जुलाई को हम घेराबंदी करके ताला वहां लगाएंगे, जब तक कि सरकार आयोग तय न कर दे कि परीक्षा कब होगी। क्या इससे पहले आपने कहीं ज्ञापन या विरोध प्रदर्शन किया है? हमने पहले जाकर ज्ञापन दिया है, पिछले साल भी दिया, इस साल भी दिया, कई बार दिया, लेकिन इनका सिर्फ ज्ञापन देने तक सीमित नहीं है। अब हम लोग परीक्षा कराने को लेकर तालाबंदी करेंगे जब तक कि सरकार या आयोग परीक्षा की डेट का अनाउंसमेंट न करे। आगे की क्या रणनीति है अभी हम लोग बैठक करके निर्णय किए हैं, 14 जुलाई के बाद हम लोग जो है 14 जुलाई को हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र काफी आक्रोशित है। वो लोग कह रहे हैं कि नई सरकार से हमें कोई भी उम्मीदें नहीं है। सरकार सिर्फ नौकरी और रोजगार देने का वादा करती है, लेकिन अपने बातों से वो मुकर रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा छात्र का आरोप है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।